Evening. In morning class I told you how to write the rate law and the rate expression. ठीक, so this is a very important topic in which we will do how to write rate expression, that is called rate law, and the another is the order of reaction. Now some important points regarding both of them, rate expression and order. First thing is rate law explains the dependence of rate of reaction ऑन कंसनट्रेशन ऑफ स्पीशीज इन रिएक्शन. आप रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन भी पीछे लिख के आए हैं, जिसमें चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम था, लेकिन उसमें हम हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को यूज़ करते थे. यहाँ हम सिर्फ रिएक्टेंट्स को यूज़ करेंगे. और रेट लॉ हमारा वो एक्सप्रेशन है जो किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करने से किस तरह से चेंज होता है वो बताता है. उसे कहते हैं रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन. सो इट एक्चुअली टेल्स और इट एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन एक्चुअली इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन. माने जो नंबर्स जो स्टोचियोमेट्रिक हमें किसी इक्वेशन में दिखाई देते हैं, ज़रूरी नहीं कि उनकी कंसंट्रेशन को बदलने से रेट ऑफ रिएक्शन भी उसी तरह से वेरी करे. एक तो जो एक्चुअली इन्फ्लुएंस करते हैं ये उनकी बात करता है, ये सब रिएक्टेंट की बात नहीं करता, जो रेट लॉ है हमारा. सेकेंड, दिस मैथड ओनली मैथड इज फाइंडिंग दिस इज एक्सपेरिमेंट. यानी द रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन कैन नॉट बी रिटन थियोरेटिकली बाई ऑब्जर्विंग द केमिकल इक्वेशन ओनली. वी नीड सम एक्सपेरिमेंटल डेटा. हमें चाहिए वैल्यूज़, हमें चाहिए इंस्ट्रक्शंस, हमें चाहिए. तो रेट एक्सप्रेशन को हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट के बेस पर लिख सकते हैं, थ्योरेटिकल नहीं लिख सकते. तो पहली बात, ये एक्चुअल इन्फ्लुएंस दिखाता है रेट ऑफ रिएक्शन पर. दूसरी बात, ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट होता है. नाउ डेफिनेशन हम इसी से बनाएंगे. फॉर एग्जांपल मैंने इक्वेशन ले ली 2a + b, प्रोडक्ट बनाया. सपोज आई से हमने एक्सपेरिमेंट किया एंड फाउंड ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए. यानी इफ़ यू डबल द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट द रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स डबल्ड. दिस इज डबल, दिस इज ऑल्सो डबल. सो आई कैन से द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए. इन टर्म्स ऑफ बी, अब ए को कांस्टेंट करके बी को देखें. When the molar concentration of B is doubled, the rate of reaction becomes 4 times. माने इसको हमने 2 गुना किया तो वो 4 गुना हो गया हमारा, 4 गुना स्पीड से बढ़ा. It means the rate is directly proportional to the molar concentration of B square. तभी तो वो 4 टाइम्स बढ़ेगा आपका डबल करने से दुगना. तो ये जो दोनों इन्फॉर्मेशंस हैं ये हमें एक्सपेरिमेंटली मिली. अब हमने दोनों को मिला के एक रेट इक्वेशन बनाई, दैट इज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर 1 बी रेज टू द पावर 2. दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन इज रिप्लेस्ड बाय प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k, वेयर दिस k इज द रेट कांस्टेंट और द वेलोसिटी कांस्टेंट. दिस वी विल डिस्कस लेटर in detail. This is your rate constant and these are molar concentration. अब ये जो हमने लिखी यहाँ पर, ये जो लिख के आई, this is called rate expression. इसे हम कहते हैं rate expression और the rate law expression भी कहेंगे. और इसी में -dt/t से आ जाएगा आपका d concentration of reactant upon dt आ जाएगा. तो यही बन जाएगी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. आई टोल्ड यू इन द मॉर्निंग इन द क्लास. नाउ अब डेफिनेशन क्या बनी हमारी, इसको देख के व्हाट इज रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन में. एक्सपोनेंट्स पावर, दिस इज एन इनकम्प्लीट डेफिनेशन, कंप्लीट आई हैव ऑलरेडी गिवन यू. एक्सपोनेंट्स पावर माने जो मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर लिखी हैं वैल्यूज़, इन्हें कहेंगे एक्सपोनेंट्स पावर ऑन मोलर कंसंट्रेशन मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. माने किसी इक्वेशन में यहाँ तो 2 ही स्टोचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, जैसे 2 स्टोचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, लेकिन
जब हमने पाया एक्सपेरिमेंट में तो हमने देखा कि वो उससे 4 टाइम्स नहीं होता, उसके डबल रिएक्शन नहीं बढ़ता, उतना ही बढ़ता है जितनी कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। तो यहाँ कोएफिशिएंट है 2 लेकिन एक्सपोनेंट आया 1, यहाँ कोएफिशिएंट है 1 लेकिन एक्सपोनेंट आया 2। तो हम कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि रेट लॉ में वही नंबर्स आएँ जो कि इक्वेशन में होते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। माने रिप्रेजेंटेशन रिटन in terms of molar concentration of reactants which actually influence the rate of reaction is called rate law। तो पहली चीज़ आपको rate law इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए on the basis of given information कि concentration को increase या decrease करने से rate of reaction किस तरह से affected होता है। This is first type of question। Now with this rate law इसी से एक और न्यू टर्म निकल के आती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, 100% क्वेश्चन इस पर आएगा ही आएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यही देख लो, रेट लॉ जो हम लिख के आए थे, इनकी कुछ एक्सपोनेंट्स पावर है लाइक 1 and 2। तो द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट्स इन रेट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर किसी भी रेट लॉ में उसकी एक्सपोनेंट्स पावर को प्लस कर दें, सिंपली सम करना है, तो यू विल गेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसे ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, कितना भी हो सकता है। सो इफ़ आई टेक वन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, XA + YB प्रोडक्ट बनाया, रेट हमने लिखा, सपोज स्टोइचियोमेट्री के ही बराबर हमारा कंसंट्रेशन अफेक्ट कर रही है। रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A raised to the power x, b raised to the power y and this is k। ये आ गई हमारी रेट लॉ, k के साथ आएगा आपका रेट लॉ। ये है, इसे उसमें डाल लीजिएगा ब्लॉक में। इसे कहते हैं रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ, ये जो इक्वेशन बनी है। अब इसमें k इज रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। स्मॉल x क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू a। ये भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, लेकिन ये दिखाता है ए की कंसंट्रेशन को चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफ़ेक्ट आता है, वो कैसे बदलता है। ठीक, तो सिर्फ एक रिएक्टेंट का हम देख रहे हैं, दूसरे को हमने कांस्टेंट कर दिया, उसे नहीं देख रहे हैं। तो ये विद रिस्पेक्ट टू ए हो गया। वाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। एक्स प्लस वाई दोनों को प्लस कर दिया तो हमारे पास आया ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। This you will have to calculate। अब order of reaction का जो symbol है that is small n, it is denoted by small n and very important thing, the order of reaction, this value may be positive, negative, 0 and fraction। ठीक, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। जो भी डेटा आपको दिया जाता है मोलर कंसंट्रेशन के साथ, you will write accordingly and do the sum of all of them। सम करके वो आपका नेगेटिव आए, वो आपका पॉजिटिव आए, 0 आए या फ्रैक्शन आए। ठीक, वो उसमें सारी ही पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव नेगेटिव तो है ही, कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अगर 0 आता है, 0 ऑर्डर रिएक्शन इंडिकेट्स द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी। माने आप उसकी कंसंट्रेशन कितनी भी बढ़ाया जाए रिएक्टेंट की, देयर विल बी नो चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन। सो हियर यू डिड 2 मोस्ट important terms of the chapter, rate expression and the order of reaction. Now I will take 1 or 2 examples on the basis of the order of reaction, rate law expression and the unit of K. There are 3 main types of numericals. I have taken some example. The first is the calculate the order of reaction. This is in-text question 4.3 of your NCERT. A plus B is a reaction, gives product. तो रेट लॉ एक्सप्रेशन गिवन है k a रेज टू द पावर हाफ b रेज टू 2। अब इसका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है सम ऑफ द एक्सपोनेंशियल पार्ट्स। तो ये हो गया 2 प्लस हाफ, इट इज़ 2.5। सिंपल सम करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ द सेम क्वेश्चन इज a प्लस b गिव्स प्रोडक्ट। रेट लॉ इक्वेशन इज k a रेज टू द पावर 1। अगर कुछ नहीं है तो आप लिख दोगे
1, माने ये है आपकी 1 एंड b रेज टू द पावर 3.3/2. नाउ द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिनोटेड बाय स्मॉल n हो जाएगा 1 प्लस 3/2. तो 1 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 5/2 इज द आंसर. ठीक है, आप इसे एलसीएम लेके कर लो या ऐसे. दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन गिवन होगा उनके एक्सपोनेंशियल पावर के साथ. ठीक, सिर्फ उनको प्लस करके उनका सम लेके आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है. दिस इज़ वन टाइप ऑफ न्यूमेरिकल. सेकेंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इज कि कंसंट्रेशन का इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या आएगा. लाइक x इज कन्वर्टिंग इनटू y. दिस इज इन टेक्स्ट 4.4 NCERT. सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है. उन्होंने कहा कंसंट्रेशन ऑफ x इंक्रीज टू 3 टाइम्स. अगर हम x की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स बढ़ा दें तो रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट आएगा y के. y इज़ अ प्रोडक्ट. तो सबसे पहले जो भी इक्वेशन आपको गिवन है उसका रेट लिख लेते हैं. रेट लॉ इज इक्वल टू के एक्स. उन्होंने कहा इट इज़ इंक्रीजेज, इट इज़ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. सेकेंड का मतलब है x रेज टू द पावर 2. सो दिस इज़ द रेट एक्सप्रेशन फॉर द गिवन इक्वेशन. अब ये बन गई हमारी इक्वेशन 1. इसे रेट की जगह मैं लिख सकती हूँ R1. मैंने मान लिया इनिशियल. सेकेंड, अब कहा x को हमने 3 टाइम्स बढ़ा दिया तो सेकेंड इक्वेशन हमारी फाइनल बनी k. 3 टाइम्स माने ये हो गया 3x. स्क्वायर अपनी जगह पर है. ये बन गया हमारा इक्वेशन 2. ठीक है, अब क्या करें, डिवाइड बोथ द इक्वेशन. अब इन्हें क्या कर दो, डिवाइड, अगर करेक्ट आंसर लेना है तो. बाकी तो आप डायरेक्ट देख के भी कई बार आंसर लिख पाते हो. R2 अपॉन R1 हो गया हमारा k 3x रेज टू द पावर 2 अपॉन k x रेज टू द पावर 2. अब इसमें k से k कैंसिल हो गया, x रेज टू द पावर 2 से 2, 3 रेज टू द पावर 2 बचा. तो ये हुआ R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर. ये बचा आपका. ठीक है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ R2 जो सेकेंड रेट ऑफ रिएक्शन है इज इक्वल टू 3 3 9. इट इज़ 9R1. माने पहले से 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा. तो अगर मैं x की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स बढ़ाऊँ द रेट विल इंक्रीज 9 टाइम्स. ठीक है, बाकी आप चेक भी कर सकते हो कि 3 3 9. बट द करेक्ट मेथड इज दिस. एक दूसरा टाइप का न्यूमेरिकल है ये कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इतना बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या फ़र्क आएगा. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इज अगेन कैलकुलेट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ये मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है. दिस क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ. रेट लॉज आर गिवन, एक्सप्रेशंस गिवन है, इनसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है सिंपल सम करके. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ इक्वेशन. ठीक, ऐसा हमने पहले भी किया था NCERT का. आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. यूनिट गिवन है तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आइडेंटिफाई करना है. कई बार ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे देते हैं, यूनिट आइडेंटिफाई करना होता है. तो यूनिट आइडेंटिफाई करने के लिए निकालते किससे हैं, क्या था हमारा फॉर्मूला, कंसंट्रेट उसका यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए क्या होता था आपका, रेट अपॉन कंसंट्रेशन होता था. तो उसमें लिख लो k इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला था हमारा कंसंट्रेशन अपॉन टाइम. या हम लिखते थे मोल लीटर इनवर्स रेज टू द पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स. ये होता था इज इक्वल टू, बराबर कर दो. ये तो हमारा जनरल फार्मूला है ही जो हम यूज़ करते हैं. अब उन्होंने जो यूनिट दी वो इस फार्मूला में मैं रखूँ तो ये क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स. मोल की जो पावर है वही यहाँ पर आती है. इट इज़ 1. सेकेंड इनवर्स हमारा रहा एज इट इज़. अब इसमें क्या हो गया, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कट गया, मोल पर लीटर से मोल पर लीटर. तो मेरे पास बचा 1 माइनस n एंड 1. तो इक्वेशन आएगी 1 माइनस n इज इक्वल टू 1. तो n इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, इट इज 1 माइनस n इज इक्वल टू
तो ये क्या हो गया आपका 1 माइनस एन इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एन इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 0 ही तो आएगा, है ना। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया इसमें, अगर मैं करूँ 1 माइनस एन इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0। सो दिस इज 0 ऑर्डर रिएक्शन है हमारा। तो ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन आया, दिस इज 0 ऑर्डर रिएक्शन।